सिवाय उस लड़की के पकड़ने पर जब उसकी नज़र उस लड़की के होठों पर पड़ती है तो उसके मन में उसको किस करने की डिज़ायर बढ़ जाती है और वो खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता है और सिवाय उस लड़की के गर्म मुलायम होठों पर अपने ठंडे सख्त होठों को रखकर उसे बहुत ही सॉफ्टली चूमने लगता है। धीरे धीरे ये किस और भी डीप होने लगा। सिवाय अपने फुल डिजायर के साथ उस लड़की के मुलायम होठों को चूम रहा था। वो लड़की बार बार सिवाय के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो सिवाय को दूर करना तो दूर उसे हिला भी नहीं पा रही थी। अचानक सिवाय उस लड़की के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे ऊपर की तरफ करके बेड पर पुश कर दिया और अपना दूसरा हाथ उसके पूरे शरीर पर चलाने लगा। काफ़ी देर बाद जब उस लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब सिवाय के होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन और उसके कंधे पर अपने होठ फिराने लगे। सिवाय के ऐसा करने पर वो लड़की जो पहले से ही ड्रग के असर के कारण नशे में थी वो अब मदहोश होने लगी थी। इससे पहले सिवाय और आगे बढ़ता तभी उसे एहसास हुआ कि अभी वो लड़की होश में नहीं है, पर वो तो होश में है, इसलिए वो ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपनी नज़रें उठाकर उस लड़की के सुंदर चेहरे की तरफ देखता है जो अब सो चुकी थी। सिवाय तुरंत उठकर बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। शावर का ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर रहा था पर शरीर में बढ़ी गर्मी को कम नहीं कर रहा था। आधे घंटे की शावर के बाद सिवाय खुद को नॉर्मल महसूस करता है और बाथरूम से बाहर आता है और अपने कपड़े पहनकर बेड पर उस लड़की के बगल में लेट जाता है और उस लड़की को पकड़कर अपनी बाहों में लेकर उसके चेहरे को निहारता रहता है और ऐसे ही देखते देखते उसको भी नींद आ जाती है। फ्लैशबैक एंड। तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आई है और अब तुम सिवाय सिंह ओबेरॉय से कभी भी दूर नहीं जा सकती। अब से तुम सिर्फ मेरी, यू आर ओनली माइन। सिवाय उस लड़की के गालों को प्यार से छूते हुए कहा। दूसरी तरफ रुद्र का विला। परी रुद्र के कमरे में रुद्र के सामने एक छोटे बच्चे की तरह अपने सिर को नीचे किए खड़ी थी और रुद्र उसके सामने वाले सोफे पर किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए बैठा था। रुद्र को परी का नाम बोलते ही सुन परी बहुत घबरा जाती है। मेरा नाम ये नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। परी ने रुद्र को देखकर डरकर हकलाते हुए कहा। अच्छा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? रियली? रुद्र अपनी जगह से उठकर परी के पास आते हुए बोला। परी रुद्र के ऐसे करीब आने से बहुत घबरा जाती है और घबराहट के कारण उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। परी रुद्र के करीब आने से पीछे की ओर जाने लगती है। पीछे जाते जाते वो दीवार से टकरा जाती है। अब वो और पीछे की ओर नहीं जा पाती है। रुद्र अब परी के बिल्कुल पास खड़ा होता है। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रहा था। परी तो डर के कारण रुद्र से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने डर से अपनी नजरें नीचे कर ली। तो तुम अजमेर के राजा अभयेंद्र प्रताप सिंह की बेटी परिणीता प्रताप सिंह नहीं हो? रुद्र परी के चेहरे को देखते हुए बोला। परी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने तो अपने दोस्त कनक के कहने पर झूठ बोला था जिससे कोई उसे वापस अजमेर न पहुंचा दे। ठीक है, तो फिर मैं राजा अवेंद्र को यहीं बुलवा लेता हूँ जिससे वही सब क्लियर कर देंगे। रुद्र परी के घबराए हुए चेहरे को देखकर बोला। नहीं, आप उन्हें यहाँ मत बुलाइए, वरना वो मेरी शादी माँ के कहने पर उस बुरे आदमी से करा देंगे। परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई थी जिसे रुद्र ने देख लिया था, जिससे उसके दिल में एक टीस सी उठी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, रुद्र ने परी के चेहरे को देखते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर परी की बड़ी बड़ी नीली आंखों में एक चमक आ गई जिसे रुद्र ने भी देख लिया। पर मेरी एक शर्त है, रुद्र ने आगे कहा। कैसी शर्त? मैं कुछ समझी नहीं, परी ने घबराते हुए कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में ना बताऊं तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। परी ने रुद्र को सवालिया नज़रों से देखा तो रुद्र बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रुद्र ने परी से कहा। क्या शादी? और आपसे? नहीं, परी ने घबराते हुए कहा। सोच लो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे महल भिजवा दूं। रुद्र ने थोड़ी सख्ती से कहा। पर आप शादी के बाद मुझे अजमेर तो नहीं भेजेंगे? परी ने सोचकर मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। नहीं, रुद्र ने तुरंत जवाब दिया। और आप मुझे घुमाने के लिए ले जाएंगे? और आप मुझे मेरी पसंद के खाना खाने देंगे?
परी ने बच्चों जैसी अपनी इच्छाओं को बताते हुए पूछा। हाँ, रुद्र को परी की मासूमियत भरी बातें सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा। और परी अभी कुछ और बोलने वाली थी कि तभी रुद्र परी के होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। श्श, कुछ और नहीं, तुम जो चाहोगी तुम्हें सब मिलेगा, रुद्र ने परी को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा। परी रुद्र की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और खुश होकर तुरंत रुद्र के गले लग गई। परी के अचानक ऐसे गले लगने से रुद्र तो बिल्कुल जम सा गया। परी रुद्र की बात को सुनकर खुशी से एक झटके में उसके गले लग गई। ऐसे अचानक से परी के गले लगने से रुद्र एकदम जम सा गया। उसके मन में कुछ अलग सा एहसास जागने लगा था। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। वो खुश होकर जैसे ही अपने हाथ उसे पकड़ने के लिए ऊपर उठाता है, वैसे ही परी तुरंत उसे दूर हो जाती है और उसे थोड़ा दूर जाकर अपना सिर नीचे करके खड़ी हो जाती है। रुद्र को परी का इस तरह उसे दूर होना अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर डोर नॉक करता है। रुद्र उसे इशारे से अंदर आने को कहता है, तो वो सर्वेंट आकर अपने साथ लाए सामान को वहीं पास के एक टेबल पर रखकर चला जाता है। ये लो, अभी थोड़ी ही देर में कुछ स्टाइलिस्ट आएंगी और तुम्हें दुल्हन के गेटअप में रेडी कर देंगी। रुद्र परी को कुछ पैकेट पकड़ाते हुए बोला। इसमें क्या है? क्या मेरे लिए कुछ खाने वाली चीज़ें हैं क्या? परी अपनी आंखों में चमक लिए रुद्र की तरफ देखकर बोली। इस लड़की को बस खाने और घूमने से मतलब है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी 2 साल की बच्ची से शादी करने जा रहा हूँ। रुद्र ने अपने मन में कहा। नहीं, इसमें तुम्हारी शादी के जोड़े हैं, रुद्र ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रुद्र की बात को सुनकर परी डरकर बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। परी की प्यारी और मासूम शक्ल को देखकर रुद्र का मन कर रहा था कि वो अभी परी को अपनी बाहों में भरकर उसे जी भर के प्यार करे, पर फिर वो अपने चेहरे को उसी तरह शक्त किए हुए रूम से बाहर चला गया। आह, ये निर्दयी इंसान यहाँ से गया तो सही। इतने प्यार से मैं पूछी कि कोई खाने वाली चीज़ है क्या, पर इनके नाक पर तो गुस्सा सवार है। नहीं, इसमें तुम्हारी शादी का जोड़ा है। बड़े आए, परी ने खुद में रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहा। हे परी, कहीं तो इस निर्दयी इंसान से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रही है? ओफो, कनक भी मेरे पास नहीं है जो मुझे बता सके। ना जाने कहाँ चली गई है कल वो। परी इधर से उधर चक्कर काटते हुए अपने नाखून चबाते हुए खुद से ही बोली। कोई ना परी, अगर शादी करने के बाद तुझे तेरे पसंद की चीज़ खाने को मिले और खूब घूमने को मिले तो ये तेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। परी ने अचानक चहकते हुए खुद से कहा और खुशी से इधर उधर नाचने लगी। तभी उसका डोर नॉक हुआ और एक सर्वेंट अंदर आया और उसके साथ 3-4 लेडी स्टाइलिस्ट भी अंदर आईं। मैडम, इन्हें सर ने आपको तैयार करने के लिए भेजा है, उस सर्वेंट ने उन लेडीज़ को दिखाते हुए कहा, जिस पर बस परी ने अपने सिर हिला दिए। फिर वो सर्वेंट वहाँ से चला गया। इधर दूसरी तरफ सिवाय का बिला। सिवाय जब वो लड़की नींद में थी तभी रात में ही उसे अपने साथ अपने बिला ले आया था और अभी तक वो लड़की सिवाय के बड़े से रूम में उसके किंग साइज बेड पर सो रही थी। उस रूम के बड़े से विंडो से आ रही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने पर उसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी। वो लड़की धीरे से अपने पलकों को झपकाते हुए उठी। उसे अपने सिर पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, जिससे वो अपने सिर को अपने हाथों से पकड़े हुई थी। अचानक उसने अपनी झपकती आंखों से अपने चारों तरफ देखा। खुद को किसी बड़े से रूम में देखकर वो चौंक गई, जिससे उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुल गईं। तभी उसकी नज़र अपने पहने हुए कपड़े पर गई। उसने अभी पतली सी रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक ही आती है। वो खुद को इतने कम कपड़े में देखकर चौंक गई। ये सब देखकर वो लड़की अपने सिर दर्द को बिल्कुल ही भूल गई। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था। तभी वहाँ सिवाय चेंजिंग रूम से अपने कपड़े पहनकर आता है और उसके सामने आकर अपने एक हाथ को अपने पैंट की जेब में डालकर खड़ा हो गया। सबसे पहले उस लड़की ने अपने आप को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर लिया, फिर अपनी नज़रें उठाकर सामने देखा। अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखकर एक बार के लिए वो लड़की अपने पलके झपकाना तक भूल गई, पर तुरंत ही अपने होश में आई। आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। मैं यहाँ कैसे आई? क्या आपने मुझे किडनैप किया है? आपने कल मेरे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया? उस लड़की ने एक सांस में ही सब पूछ लिया। तुम्हारा नाम क्या है? सिवाय ने उस लड़की के सारे सवालों को इग्नोर कर अपने कोल्ड वॉइस में पूछा। एक खड़ूस मेरे किसी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मुझसे सवाल कर रहा है। जाओ,
मैं भी इसके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। बड़े आए। उस लड़की ने सिवाय को देखते हुए अपने मन में ही कहा। कुछ पूछा है तुमसे? सिवाय ने उस लड़की को घूर कर देखते हुए कहा। पर मैं क्यों दूं जवाब? क्या आपने मेरे किसी भी सवालों का जवाब दिया जो मैं दूं? उस लड़की ने सिवाय की तरफ देखते हुए कहा। क्या जवाब चाहिए? कल रात मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम मेरे रूम में अचानक आ गई और मेरे साथ देखो क्या किया। ये कहकर सिवाय उस लड़की के पास आकर अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर शर्ट को कंधे से नीचे करके दिखाया। सिवाय के ऐसे कहने पर उस लड़की ने जब वहां देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिवाय अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर अपने शर्ट को कंधे से थोड़ा नीचे करके उस लड़की को दिखाता है। वो लड़की कंधे पर बने निशान को देखकर हैरान हो जाती है। असल में ये निशान कल रात में सिवाय जब उस लड़की को फोर्सफुली किस कर रहा था, तभी उस लड़की ने खुद को सिवाय से छुड़ाने के लिए अपने नाखून उसके कंधे पर चुभा देती है, जिससे वहां पर लाल निशान बन गया था, जिसे सिवाय उस लड़की को दिखा रहा था। अब समझ में आया कि तुमने मेरे साथ कल क्या किया था। उस लड़की को हैरानी से खुद को देखता पाकर सिवाय ने कहा। ये सब बातें कहते हुए सिवाय उस लड़की के बहुत पास आ गया था। किसी हैंडसम लड़के को अपने इतने पास देखकर उस लड़की की धड़कनें इतनी स्पीड से चलने लगी थी कि उसकी बढ़ती धड़कनों की आवाज़ सिवाय को भी सुनाई दे रही थी। ये महसूस कर सिवाय को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। अचानक दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। वो लड़की घबराते हुए खुद को खुद में ही समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बार बार खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रही थी। तुम्हें मुझसे इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे सामने खुद को इतना ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें अच्छे से देख लिया है। सिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा। क्या? यह आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की हैरानी और घबराहट के मिले जुले भाव से बोली। जाओ, जाकर फ्रेश हो लो। बाथरूम में कपड़े हैं तुम्हारे लिए। सिवाय ने उस लड़की के बात को इग्नोर करके कहा। खड़ूस कहीं के। वो लड़की सिवाय को देखकर गुस्से से बोली, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। उस लड़की को बाथरूम के लिए ना जाते देखकर सिवाय तुरंत उसके पास गया और एक झटके में उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। सिवाय के अचानक ऐसा करने पर वो लड़की पूरी जम सी गई। सिवाय उसे बाथरूम में नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। तुम कहो तो मैं तुम्हें शावर लेने में हेल्प कर सकता हूँ। सिवाय ने उस लड़की के कान के पास आकर उसके कान में अपने सिडिक्ट वॉइस में कहा। सिवाय की बात सुनकर वो लड़की घबरा कर तुरंत ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। गुड गर्ल, आराम से फ्रेश होकर आना, और मैं अपने किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो यहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं, उनसे बोल देना। सिवाय ने उस लड़की के गालों को प्यार से छूकर कहा। तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो वहाँ से जाने लगा, तभी लड़की मुड़कर उस लड़की से पूछा। जी, वो मेरा नाम कनक सिंह है। उस लड़की ने अटकते हुए कहा। कनक? हाँ, नाइस नेम। सिवाय ने अपना सिर हिलाकर कहा, फिर वहाँ से बाहर चला गया। दूसरी तरफ रुद्र का विला। परी को स्टाइलिस्ट ने दुल्हन के गेटअप में पूरा तैयार कर दिया था। वो तैयार होकर बार बार इधर उधर घूमकर खुद को आईने में निहार रही थी। मैडम, आप बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही हैं, एक स्टाइलिस्ट ने कहा। थैंक यू, परी ने खुश होकर कहा। फिर वो स्टाइलिस्ट परी को लेकर नीचे हॉल में बैठे रुद्र के पास ले गई। परी को सीढ़ियों से नीचे उतरते देख रुद्र की नज़रें उसी पर टिक गईं। लाल रंग का लहंगा, सिर पर गोल्डन एंड रेड मिक्स दुपट्टा ओढ़े हुए, होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाए, आंखों में काजल, माथे पर टीका पहने, बालों का जूड़ा बनाए, उसमें गजरा लगा हुआ, हाथों में लाल रंग की पूरी भरी चूड़ियां, पैरों में पायल पहने हुए परी स्वर्ग से उतरी अप्सरा के समान लग रही थी। रूथ तो बस पलक उसे निहारे जा रहा था। वहां मौजूद सारे सर्वेंट भी परी को निहारे जा रहे थे। तभी उन पर किसी की जलती हुई नजरें पड़ी तो सभी ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। जैसे ही परी नीचे की सीढ़ी पर आई, रुद्र तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ लिया। परी रुद्र के ऐसा करने पर उसको देखने लगी। रुद्र भी दूल्हे के गेटअप में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैरून कलर की शेरवानी, उस पर गोल्डन कलर का दुपट्टा लिए, बालों को बहुत ही सलीके से सेट किए हुए, एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में कड़ा पहने हुए कतई जहर लग रहा था। रुद्र परी को लेकर बाहर आकर अपनी रोल्स रॉयस में आकर बैठ गया। रुद्र के बैठने पर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? परी ने इधर उधर देखते हुए बहुत ही मासूमियत से रुद्र से पूछा। हम लोग शादी करने जा रहे हैं, रुद्र ने प्यार से परी को देखते हुए कहा।
परी विंडो के बाहर का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो रही थी। परी को उसके पिता ने अपने दुश्मनों के डर से कभी भी उसे महल से बाहर निकलने नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी पढ़ाई भी महल में ही की है। महल से बाहर उसे ना भेजने का एक और कारण भी है, जो आपको बाद में पता चलेगा। बाहर के नज़ारों को देखकर परी की आंखों में चमक आ गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होकर सब देख रही थी और उसकी इस हरकतों को रुद्र बहुत ही ध्यान से देख रहा था। मुझे वो खाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे दिला दीजिए ना। परी ने कैंडी फ्लावर्स की ओर इशारा करते हुए रुद्र के बाहों को पकड़कर क्यूट सा फेस बनाकर बोली। नहीं, रुद्र ने परी को सीधे मना करते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। आपने कहा था कि जब मैं आपसे शादी करूंगी तब आप मुझे जो मैं बोलूंगी वो खाने देंगे। परी ने रुद्र से शिकायत करते हुए कहा, क्या सर ने मैडम को खाने का लालच देकर शादी कर रहे हैं? आगे बैठे ओजस और ड्राइवर परी की बात सुनकर चौंक कर अपने मन में ही कहा, मैं शादी के बाद जो कहोगी वो खिलाऊंगा कहा था। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, रुद्र ने परी को याद दिलाते हुए कहा। अभी के अभी गाड़ी रोकिए ड्राइवर अंकल, परी ने गुस्से से ड्राइवर से कहा। पर क्यों? रुद्र ने ड्राइवर को मना करते हुए परी से पूछा। क्योंकि अब मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, परी ने रुद्र से गुस्से में कहा। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान बढ़ गया। परी को जब यह एहसास हुआ तो रुद्र की तरफ देखा तो वो गुस्से से अपने लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। परी तो रुद्र के ऐसे गुस्सा करने से डर गई। एक तो आपने मुझे बुढ़िया का बाल नहीं दिलाया, इस पर मुझे गुस्सा करना चाहिए, तो उल्टा खुद ही मुझे अपने लाल आंखों से डरा रहे हैं, परी ने अब रोते हुए कहा। परी ने अब बच्चों की तरह तेज तेज रोना स्टार्ट कर दिया। परी को इस तरह बच्चों जैसे तेज तेज रोने से रुद्र घबरा जाता है। उसका गुस्सा 2 मिनट में गायब हो जाता है। अच्छा बाबा ठीक है, तुम रो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, और अगर तुम चुप हो गई तो हमारी शादी होने के बाद मैं तुम्हें बड़ा वाला चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाऊंगा, रुद्र ने प्यार से परी के सिर को सहलाते हुए कहा। सच्ची? रुद्र की बात सुनकर परी की आंखों में चमक आ गई और वो उसी तरह खुश होकर बोली। हाँ, रुद्र ने परी से कहा। अरे ऐसे नहीं जवाब देते बुद्धू, परी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर कैसे जवाब देते हैं? रुद्र ने परी के उसको बुद्धू बोलने पर अपनी आंखें छोटी करके कहा। ओहो, जब कोई सच्ची बोलता है तो हम उसे मुच्ची बोलते हैं, इतना भी नहीं पता आपको? परी ने अपने सिर पर हाथ रखकर रुद्र से कहा। नहीं, मुझे नहीं पता था, रुद्र ने सीधे शब्दों में कहा। लगता है किसी ने आपको नहीं सिखाया है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको सब सिखा दूंगी, परी ने अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहा। ठीक है, रुद्र ने भी परी की बात पर कहा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आगे बैठे ओजस और ड्राइवर दोनों ही रुद्र को इतने प्यार से परी से बात करते देखकर चौंक जाते हैं और रियर व्यू मिरर से रुद्र को मुस्कुराते देख दोनों को मानो सदमा सा लग जाता है। अपने पत्थर दिल और बहुत गुस्से में रहने वाले बॉस को मुस्कुराते देखना उनके लिए 8वां अजूबे के जैसा था। तभी खुद पर किसी की तीखी नज़रों का एहसास होने पर दोनों डर जाते हैं। इधर ध्यान देने के बजाय सामने रोड पर ध्यान रखो, इसी में तुम दोनों की भलाई है, रुद्र ने अपने रौबदार आवाज़ में कहा। हाँ ड्राइवर भैया, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए, वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं चॉकलेट और आइसक्रीम कैसे खाऊंगी, है ना? परी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा। रुद्र ने बस अपने सिर हिला दिए और सामने बैठा ओजस और ड्राइवर पहले तो परी की बात पर चौंक गए कि मैडम को अपनी जान की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खा पाएंगी इसकी चिंता है। और फिर परी के इस बात पर रुद्र का शांति से सिर हिलाना, ये उनके लिए और भी चौंकाने वाली बात थी। चल बेटा ओजस, इन सब बातों के बारे में मत सोच, वरना तू पागल हो ही जाएगा, ओजस ने अपने सिर झटककर अपने मन में कहा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से आलीशान बंगले के गेट के सामने आकर रुकी। गेट के पास खड़ा गार्ड तुरंत उस गेट को खोलता है और गाड़ी अंदर जाती है। गेट से अंदर घुसने पर कुछ दूर जाकर एक आलीशान बंगला होता है। कुछ दूरी तक दोनों तरफ बड़े बड़े सुंदर पेड़ लगे हुए थे। वहीं बंगले के सामने एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर था। बंगले के चारों तरफ वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स तैनात थे। इस बंगले में रुद्र के दादा दादी रहते हैं। रुद्र भी कभी कभी यहाँ आता रहता था। जब उनकी गाड़ी रुकी तो एक गार्ड आकर रुद्र की तरफ का गेट खोला। फिर रुद्र बाहर खुद जाकर परी की तरफ का गेट खोलता है। ये दो देख कर वहाँ मौजूद सभी गार्ड को एक झटका सा लगता है। फिर उन्हें दूसरा झटका तब लगता है जब रुद्र परी के सामने खुद अपना हाथ कर बाहर आने को कहता है।
कई गार्ड्स तो अपनी आंखें बार बार अपने हाथों से रगड़ने लगते हैं कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं, पर ये तो हकीकत था। रूथ परी का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर आता है। बंगले को अंदर से बिल्कुल दुल्हन की तरह और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। असल में रुद्र ने अपने दादा दादी को सुबह से ही बता दिया था कि आज वो शादी करेगा। शादी में ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि अभी रुद्र अपनी शादी को परी की सेफ्टी के लिए सीक्रेट रखना चाहता था। शादी में बस शिवाय और राजवीर की फैमिली ही आई थी। शिवाय और राजवीर को आने के लिए बोल दिया था। सभी रुद्र और परी को एक साथ शादी के कपड़ों में देखकर खुश हो जाते हैं। सबकी नज़र ही उनसे नहीं हट रही थी। दोनों इतने प्यारे लग रहे थे कि दादा दादी दोनों ही परी को देखकर खुश हो जाते हैं। रुद्र का परी को अपने दादा दादी से मिलाने पर परी उन दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कितनी प्यारी है हमारी पोता बहू। दोनों साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दादी जी खुश होकर दादाजी से कहती हैं। दादाजी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर रुद्र परी को लेकर मंडप में जाता है। मंडप को भी बहुत ही खूबसूरती से लिली और गेंदा के फूलों से सजाया गया था। रुद्र परी के साथ मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों शादी की रस्में विधियां पंडित जी के कहने पर करते हैं। फिर पंडित जी के कहने पर रुद्र परी की मांग भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। परी इस वक्त थोड़ी भावुक हो जाती है। उसे अपने पापा, भाई, छोटी बहन और सबसे ज़्यादा अपनी दोस्त कनक की याद आ रही थी। रुद्र उसे देखकर उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर उसे हिम्मत देता है। अरे, मेरे बिना ही ये शादी कैसे हो सकती है? पंडित जी के कहने पर कि शादी संपन्न हुई, तभी हॉल के अंदर आते हुए किसी ने तेज आवाज में कहा। जब पंडित जी ये बोलते हैं कि ये शादी अब पूरी हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, तभी किसी की आवाज़ आई कि मेरे बिना ये शादी कैसे हो सकती है। इस आवाज़ को सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक हैंडसम सा लड़का अपने हाथों में एक ट्रॉली बैग लिए खड़ा होता है। वो दिखने में लगभग 5 फुट 10 इंच, रंग गोरा, उसकी भूरी आंखें जो चमक रही थी, चौड़ा सीना, बाल सेट किए हुए था। उसने ब्लू कलर की सूट पहन रखी थी। ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग? मेरे बिना शादी कर ली आपने? दिस इज़ नॉट डन भाई। मैं तो आप लोगों को आकर सरप्राइज़ देने वाला था, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। उस लड़के ने सबके पास आते हुए कहा। आदि मेरे बच्चे, दादी जी ने उस लड़के को अपने पास बुलाते हुए कहा। यह आदित्य सिंह राठौर है, जो कि रुद्र के चाचा का बेटा है। इसकी रुद्र में जान बसती है और रुद्र भी इसे बहुत मानता है। ये ज़्यादा टाइम रुद्र के साथ ही रहता है। अभी वो लंदन से अपने मॉम डैड से मिलने गया था, वहीं से आया है। मेरा प्यारा बच्चा कैसा है? दादी ने प्यार से आदि को गले लगाकर कहा। मैं तो ठीक हूँ, पर मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ। भाई की शादी हो रही थी, आप लोगों ने हमें बताया भी नहीं। दादाजी आप भी नहीं बताए? आदि ने नकली आंसू बहाते हुए कहा। तेरे इस गुस्सैल भाई ने खुद ही आज सुबह हमें बताया, तो हम तुरंत मान गए। दादाजी ने रुद्र की तरफ देखकर अपने कड़क आवाज में कहा। मुझे खुद ही ये कल रात में मिली, तो मैं इन लोगों को पहले कैसे बताता? रुद्र ने अपने मन में कहा। वहीं शिवाय और राजवीर ये सब सुनकर मन ही मन हंस रहे थे। बेचारी मेरी स्लीपिंग ब्यूटी कैसे इस शैतान के साथ रहेगी? मुझे तो उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, राजवीर ने शिवाय से धीरे से कहा। स्लीपिंग ब्यूटी? शिवाय ने आश्चर्य से राजवीर की तरफ देखकर पूछा। हाँ हाँ परी, वो है मेरी स्लीपिंग, राजवीर ने शिवाय से कहा और अपने दांत दिखा दिए। रुद्र के सामने परी को इस नाम से भूल कर भी मत बुलाना, वरना वो तेरा क्या हल करेगा ये मुझे भी नहीं पता, शिवाय ने राजवीर को धमकाते हुए कहा। राजवीर तो बस शिवाय को हैरानी से देखता रहा, फिर अपने सिर झटक कर सामने देखने लगा। भाई, मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला, पर आपने मेरे लिए इतनी प्यारी भाभी लाए हो तो सोचता हूँ माफ़ कर दूँ, आदि ने परी की ओर देखते हुए कहा। फिर रुद्र के गले लग गया। रुद्र भी प्यार से उसे अपने गले लगा लिया। भाभी, मैं आपका सबसे छोटा और सबसे क्यूट देवर आदित्य सिंह राठौर हूँ, आदि ने परी से मिलते हुए कहा और अपना क्यूट सा फेस बना लिए। सच में आप बहुत क्यूट हैं, परी ने आदि के बाल को छूते हुए कहा। ये कल रात से मेरे साथ है, पर इसने एक बार भी मुझे बिल्कुल टच भी नहीं किया, और आदि से अभी मिली खुश होकर उसके बाल भी टच कर लिया, रुद्र ने मन ही मन गुस्से से बोला। फिर आदि शिवाय और राजवीर से भी मिला, उनकी फैमिली से भी जाकर मिला। उनकी फैमिली भी आदि को बहुत मानती थी। दादा दादी जी ने परी को थका हुआ देखकर उसे ऊपर रूम में जाकर आराम करने को कहा। परी ऊपर रुद्र के रूम में एक मेड के साथ गई। रुद्र के रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। आखिरकार
उन दोनों की फर्स्ट नाइट थी आज। रुद्र सबको डिनर करने के लिए कहता है और एक मेड से कहकर परी को रूम में ही खाना भिजवा देता है। रुद्र ने परी के पसंद की सारी चीज़ें मेड के हाथों भिजवाई थी। आइसक्रीम और चॉकलेट को देखकर परी की आंखों में चमक आ गई। रुद्र बाकी सबके साथ डिनर करता है। फिर शिवाय और राजवीर रुद्र के साथ उसके स्टडी रूम में जाते हैं। क्या तूने परी के बारे में सब पता कर लिया है? शिवाय ने रुद्र से कहा। रुद्र ने उसे एक फाइल पकड़ा दी। शिवाय ने उस फाइल को ले लिया। परी अभी सिर्फ 21 साल की है और तू 30 साल का है, राजवीर ने शिवाय के साथ फाइल में देखकर कहा। रुद्र ने उसे घूर कर देखा, जिस पर राजवीर बस हंस दिया। परी अजमेर की राजकुमारी है और वो अपने दोस्त के साथ शादी से बचने के लिए भाग कर आई है, शिवाय ने फाइल को पढ़ते हुए कहा। हाँ, और उसकी दोस्त अभी तेरे साथ तेरी विला में है, रुद्र ने शिवाय को देखते हुए कहा। ये सब कहते कहते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो तुरंत गायब हो गई। क्या परी की दोस्त शिवाय के साथ, वो भी इसकी विला में? राजवीर ने चौंक कर शिवाय की तरफ देखकर कहा। शिवाय ने एक बार रुद्र की तरफ देखा, फिर राजवीर की तरफ देखकर अपने सिर हाँ में हिला दिए। तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे अपना दोस्त मानते ही नहीं। तुम दोनों ने अपने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, राजवीर ने नौटंकी करते हुए थोड़ा शिकायती लहजे में कहा। रुद्र और शिवाय ने उसे अपने अजीब नज़रों से देखा। फिर रुद्र दोनों को गुड नाइट बोलकर वहाँ से अपने रूम में उठकर चला गया। शिवाय और राजवीर उसे जाते हुए बस देखते रह गए। रुद्र जब अपने रूम में आया तो वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक गया। अचानक पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया। उसके सामने आदि और परी बच्चों की एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। वो दोनों कभी बेड पर चढ़ते तो कभी सोफे पर तो कभी काफ़ी टेबल के आगे पीछे घूमते, जिस कारण रूम में सारे सामान बिखर गए थे। जिस रूम को आज बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, उस रूम का हाल अब बहुत ही बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? एक रोबदार आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। जब उन दोनों ने आवाज़ की तरफ देखा तो रुद्र अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। भाई देखो ना, भाभी मुझे अपने चॉकलेट से एक भी बाइट नहीं खिला रही हैं। पहले इन्होंने स्ट्रॉबेरी क्रंची आइसक्रीम पूरी की पूरी अकेले ही फिनिश कर दी और अब हमें चॉकलेट भी बिल्कुल नहीं दे रही हैं। आखिर मैं इनका इकलौता प्यारा क्यूट सा देवर हूँ। बोली कि यह आपने उन्हें दी है, पर भाई आपने मुझे क्यों नहीं दी? दिस इज़ नॉट फेयर भाई। आदि एक सांस में बस बोले ही जा रहा था। तुम इस वक्त यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रुद्र ने आदि की सारी बातों को इग्नोर करते हुए गुस्से में कहा। भाई वो मैं आपसे और भाभी से मिलने आया था, आदि ने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। अब तुम अपने रूम में जा सकते हो, रुद्र ने अपनी कोल्ड एक्सप्रेशन में कहा। आदि एक पल को रुद्र के एक्सप्रेशन देख कर डर गया और तुरंत ही रुद्र के कमरे से गायब हो गया। रुद्र ने तुरंत रूम को लॉक कर दिया। अब रूम में सिर्फ रुद्र और परी थे। परी भी रुद्र के गुस्से को देखकर डर से चुपचाप नीचे सिर किए खड़ी थी। तुमने रूम का और अपना क्या हाल बनाया हुआ है? रुद्र ने एक नज़र रूम को, फिर परी के बिखरे हुए बाल और मुंह पर पूरी चॉकलेट और आइसक्रीम लगे हुए देखकर थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला। परी रुद्र की आवाज़ से थोड़ा डर गई और खुद को रुद्र से बचाने के लिए रोना शुरू कर दी। उसे लगा कि अगर वो रोएगी तो रुद्र तुरंत उसे डांटना बंद कर देगा, पर इसका जस्ट उल्टा हुआ। हेलो ओजस, तुम राजा अभियंत प्रताप सिंह जी को कल यहाँ आने के लिए इनवाइट कर दो, रुद्र ने परी की तरफ देखते हुए अपना असिस्टेंट को कॉल करके कहा। रुद्र की यह बात सुनकर परी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो तुरंत रोना बंद करके रुद्र की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी, मानो कह रही वो आप मेरे पापा को क्यों बुला रहे हैं? अब से अगर कभी भी तुम्हारे रोने की एक भी आवाज़ आई तो तुरंत तुम्हारे महल में तुम्हारे घर वालों को यहाँ का पता बता दूंगा। रुद्र ने परी के सवालों को समझते हुए उसके पास आकर बोला। अब से तुम बिल्कुल भी अपने रोने की एक्टिंग नहीं करोगे, रुद्र ने परी की तरफ देखते हुए कहा। परी तो अपनी झूठी रोने की एक्टिंग पकड़े जाने पर चौंक गई और रुद्र की तरफ देखकर बस अपने सिर हाँ में जल्दी जल्दी हिलाने लगी। अब से जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी, रुद्र ने उसी तरह अपने कोल्ड वॉइस में कहा। परी भी तुरंत उसकी बात पर फिर से अपने सिर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगी। हाँ गुड, अब जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे लिए कपड़े बाथरूम में रखे हुए हैं। परी तुरंत ही ऐसे भागी मानो उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। परी को इस तरह भाग कर जाते देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, पर वो तुरंत ही अपने रूम का बुरा हाल देखकर गायब हो गई। उसने बाहर जाकर एक मेड को रूम साफ करने के लिए भेजा और खुद दूसरे रूम में सावर लेने के लिए चला गया। अब से जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी।
परी ने बाथरूम के मिरर में देखते हुए रुद्र की नकल करते हुए कहा, खुद को क्या समझते हैं, जैसे कहीं के राजा हूँ, निर्दयी इंसान। अरे इंसान नहीं परी, अब ये तेरे तो पति हैं। परी रुद्र पर गुस्सा करते हुए खुद से बोली। थोड़ी देर में जब परी बाथरूम से बाहर आई तब तक मेड रूम को साफ करके जा चुकी थी और रुद्र भी सावन लेकर आ चुका था और सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। परी वहीं बाथरूम के डोर पर ही रुक गई। रुद्र ने जब परी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखा तो एक पल के लिए उसकी नज़रें उसी पर ठहर गईं। परी ने पर्पल कलर की फुल स्लीव नाइटी पहनी हुई थी। उसने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी थी, सिर्फ गले में चेन की डिजाइन में गोल्डन कलर मंगलसूत्र पहनी हुई थी जिसे रुद्र ने पहनाया था। मांग में हल्की सिंदूर, माथे पे छोटी सी बिंदी लगाए हुए, बाल उसके खुले हुए थे जो कि उसके कमर तक आ रहे थे। बस इतने में उसका गोरा रंग चमक रहा था। वो बार बार अपनी नीली आंखों को झपकाकर रुद्र की तरफ देख रही थी। रुद्र को इस वक्त परी पर बहुत ही प्यार आ रहा था। रुद्र अचानक अपना लैपटॉप साइड रखा और उठकर चलते हुए परी के पास गया और उसे कमर से पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। परी तो रुद्र के अचानक ऐसा करने पर चौंक गई और उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। रुद्र की नज़र जैसे ही बाथरूम के डोर पर खड़ी परी पर पड़ती है तो उसे देखता ही रह जाता है। वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़कर एक झटके में अपने करीब खींच लेता है, जिससे परी सीधे जाकर रुद्र के सख्त और सुडौल सीने से जा लगती है। परी तो रुद्र के अचानक उसे खींचने पर चौंक जाती है और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को बार बार झपकाकर आश्चर्य से रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र भी परी की नीली आंखों में ही अपनी काली गहरी आंखों में से एक टक देख रहा था। परी की हाइट इस वक्त रुद्र के सीने तक ही आ रही थी। वैसे परी की हाइट भी ठीक थी पर रुद्र उसे काफ़ी लंबा था। आप क्या कर रहे हैं? परी ने थोड़ा घबराते हुए हकला कर कहा। इस वक्त उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही थी। रुद्र ने परी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें तो परी के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बस उसके गुलाब के पंखुड़ी जैसे मुलायम होठों पर टिक गया और वो उसकी तरफ झुककर तुरंत परी के मुलायम ठंडे होठों से अपने सख्त तपते होठों को जड़ दिया और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। परी तो रुद्र के ऐसा करने से बिल्कुल जम सी गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे तो समझ ही में नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक से। वहीं रुद्र परी के होठों को चूमे जा रहा था। समय के साथ ये किस और डीप होती जा रही थी। परी को जैसे ही होश आया तो वो उसे दूर करने लगी, पर रुद्र तो जैसे आज परी के मुलायम होठों के पूरे रस को पी जाना चाहता था। कुछ देर बाद जब रुद्र को यह एहसास हुआ कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे ना चाहते हुए उसके होठों को छोड़ना पड़ा। अब परी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र अभी भी परी को उसके कमर से पकड़े हुए था। अचानक रुद्र की नज़र परी के सीने पर गई जो उसके लंबी लंबी सांसें लेने से ऊपर नीचे हो रही थी। ये देख रुद्र का गला सूखने लगा। उसका शरीर अब थोड़ा गर्म होने लगा। आप बहुत बुरे हो। ऐसे कोई किसी के होठों को चूमता है क्या? मेरी दोस्त कहती थी किसी को अपने होठों को चूमने दोगी तो ये एक पाप होगा और आपने मुझे पाप का भागी बना दिया। अब भगवान हमें दंड देंगे। परी ये रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के सीने में मारते हुए कह रही थी। परी के ऐसे बार बार मारने से रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। परी की बातों को सुनकर उसे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। ये कोई पाप नहीं है, हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, रुद्र ने परी को समझाते हुए कहा। रुद्र की बातें सुनकर अचानक परी की आंखों में चमक आ गई। सच्ची में? परी ने अपनी आंखें मटकाते हुए रुद्र से पूछा। मुच्ची में, रुद्र भी परी की तरह उसे जवाब दिया। वैसे मैंने तुमसे कहा था कि अब से तुम मुझे रोते हुए नहीं दिखोगी, मैं जो कहूँगा तुम वो सब करोगी। फिर भी, रुद्र ने परी को कुछ याद दिलाते हुए कहा। हाँ। परी सब कुछ याद करके जल्दी जल्दी अपने सिर को हिलाते हुए बोली। रुद्र कुछ नहीं बोला, वो तो बस परी के खूबसूरत चेहरे की हुई देख रहा था। अचानक झुककर रुद्र ने परी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगा। परी चौंक कर अपनी सवालिया नज़रों से रुद्र की तरफ देखने लगी। आज हमारी शादी हुई है, इस कारण आज हमारी फर्स्ट नाइट है। रुद्र परी के सवालिया नज़रों को पढ़ते हुए उसे बेड पर लेटाते हुए बोला। रुद्र की बातें सुनकर परी की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपनी मुंह खोली वैसे ही रुद्र तुरंत उसके ऊपर झुककर अपने होठों को एक बार फिर से परी के होठों से जोड़ लिया और उसे पेशेंटली किस करने लगा। उसने परी के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर पुश कर दिया और उसके होठों को धीरे धीरे शक करने लगा। लगभग 20 मिनट के बाद रुद्र ने परी के होठों को आज़ाद किया तो दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
परी का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो रूथ की तरफ हल्के गुस्से से देख रही थी। परी को ऐसा देखकर रूथ बहुत खुश हो रहा था। गुड नाइट, सो जाओ, रूथ परी के फोरहेड पर किस करते हुए बोला और फिर उसे अपने बाहों में भर कर सो गया। परी भी रूथ के सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। सिवाय का विला। सिवाय जब रात में रूथ के मेंशन से अपने विला लौटा तो सीधा अपने मास्टर बेडरूम में गया। वहाँ उसके बेड पर कनक सो रही थी। उसने ही अपनी मेड से कॉल करके कनक को खाना खिलाकर सोने के लिए कहा था, जिस कारण मेड ने कनक को खाना दे दिया था, जिसे खाकर वो सो गई थी। सिवाय पहले कनक के पास गया और उसके फोरहेड पर किस किया, फिर अपने चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने चला गया। थोड़ी देर में वो अपने कपड़े चेंज करके आया और कनक के पास आकर उसे अपने बाहों में भरकर सो गया। कनक भी सिवाय के सीने पर अपना सिर रखकर आराम से सो गई। अगली सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की किरणें जब कनक के आंखों पर पड़ी तब उसकी नींद खुल गई। अचानक वो कुछ देखी जिससे उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसकी एक चीख निकल गई। कनक ने ऐसा क्या देख लिया जो उसकी चीख निकल गई? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।